नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पंकज बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह। यह सुनते ही लगता है कि यह अंतर्जातीय विवाह समाज के लिए आगे के लिए उदाहरण है या समाज के लिए खतरा है, उस परिवार के लिए खतरा नहीं है। तो सब कुछ देखेंगे हम लोग कि लव मैरिज जो करता है वो भी अदर जात में, तो उसका क्या प्रभाव होता है, और जो लड़का करता है, करने की प्रक्रिया करता है, तो लव मैरिज अंतर्जातीय विवाह सफल होने के लिए लड़का को क्या क्या करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि विवाह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, दो व्यक्तियों की एक मिलन होता है, एक संबंध बनता है जो लोग जीवन साथी के रूप में जानते हैं। लेकिन समाज जो है ना, अरेंज मैरिज को प्राथमिकता देता है कि दो गार्जियनों के बीच आपसी देखरेख की सहमति के अनुसार जो रिश्ता बनता है उसको अरेंज मैरिज में लोग। लेकिन समय बदल रहा है, हर व्यक्ति का सोच बदल रहा है। समय के साथ साथ नियम है कि धरती का हर चीज बदलेगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो लव मैरिज करने के रूप में सोच रहे हैं, वो भी अंतर्जातीय विवाह, तो इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी बात को गौर करना होगा। लड़का लड़के के जीवन में इस बात को हमेशा सोचना होगा कि कोई भी बात अपना गार्जियन को सामने रखने से पहले अपने पार्टनर के प्रति कहाँ तक उसको समझे हैं, कहाँ तक जाने हैं, क्या हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं अंतर्जातीय विवाह का, वो भी समाज के विरुद्ध, सोसाइटी के विरुद्ध, वो बहुत बड़ी बात है। विवाह एक छोटी मोटी गुड़िया का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। जीवन एक ही बार मिलता है, जो निर्णय लीजिएगा वह एक बार होगा। तो उस निर्णय में आप कहाँ तक अडिग हैं, आपके साथ साथ आपके जो पार्टनर है, जो दोस्त है, वह आपका कहाँ तक साथ देने वाला है, इस चीज की परख जरूरी है। ठीक है। और वह परख सबसे पहली बात कि लड़का हो या लड़की हो, अगर इंटरकास्ट मैरिज सोच रहे हैं या लव मैरिज सोच रहे हैं, तो सबसे पहली बात इस बात को ध्यान देना होगा कि दोनों को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, या दोनों में से किसी एक को नौकरी करना होगा, या अगर दोनों नौकरी करता है तो बहुत बेटर, सोने पे सुहागा। अगर एक करता है तो भी हो सकता है कि मान लीजिए आगे एक दोनों पार्टनर के बीच एक कोई नौकरी कर रहा है, शादी करना चाहता है, समाज उसके विरुद्ध है, नहीं होने देना चाह रहा है, तो वो शादी करके अपने पार्टनर को टाइम लेकर के जीवन सफल बना सकता है। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग सिंपल वे में सोच रहे हैं कि अरेंज मैरिज तो एक परिवार के थ्रू होता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसमें सभी रिश्तेदार, समाज, कोई भी रूढ़िवादी पद्धति हो या समाज के दकियानुसी नियम हो, कोई आइडिया नहीं आता, क्योंकि समाज शुरू से चलते आ रहा है। लेकिन समाज विरोध करता वहां पे जहां आप अपने स्तर के निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है, उसको भी यह पता होता है कि हम कहाँ खुश रहेंगे, किस पार्टनर के साथ खुश रहेंगे। ठीक है। लेकिन यही कहने का मतलब ये सबसे पहला निर्णय है कि अगर आप इस रूप में सोच रहे हैं तो पहला बात तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। मान लीजिए अगर आपकी निर्णय के मुताबिक अंतोगत्वा किसी तरह से समझाने के बाद भी आपकी गार्जियन अगर आपके सहमति नहीं जताती है आपके राजी शादी को लेकर के, तो अगर आप शादी करते हैं तो हो सके आपको वह अपनी प्रॉपर्टी से दखल अंदाज भी कर सकता है। तो इसका परिणाम क्या होगा वो आपको स्वयं झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्यार के सिवा और भी जीवन में जरूरतें हैं। ठीक है। तो आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। ये तो रही बात अपना डिपेंड, जो निर्णय लेंगे उसका परिणाम। दूसरी बात, इन सारी बातों को लेकर के
करने से पहले सबसे पहले इस सवाल अगर मन में उठता है कि हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, ठीक है, या लव मैरिज करेंगे, या कोई मायने नहीं है लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, वो भी एक थोड़ी सी ज़्यादा है। अब लव मैरिज में समझातीय विवाह में उतनी बड़ी सवाल नहीं होता जितना कि इंटरकास्ट होता है, लेकिन व्यवधान उसी तरह का होता है, क्योंकि दोनों को समाज उस रूप में नहीं देखता, स्वीकार नहीं करता, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जहाँ तक अंतरजातीय विवाह की बात है तो थोड़ा सा समाज और एग्रेसिव रूप से सोचता है कि उच्च नीच का जात होकर के तुम नीची जाति से कैसे करोगे, उसका रहन सहन अलग है, उसका धर्म नीति अलग है, मतलब हर दृष्टिकोण से विचार आपका नहीं मिलता जुलता रहेगा, तो समाज इसलिए उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की बात पहले अगर मन में बात आती है तो गार्जियन को सवाल जवाब करने से पहले, गार्जियन तक अपना विचार अपना मंतव्य रखने से पहले, ठीक है, परिवार में किसी भी सदस्य इस बात को रखने से पहले आपको अपने पार्टनर के प्रति इतनी तो जागरूकता होना चाहिए। मतलब सोना को जैसे सोना साम दंड भेद, सोना जिस तरह एक जेवर बनाने के लिए एक किसी रूप में जो जेवर बनता है, अंगूठी हो या हार हो, उसको बनाने के लिए कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी तरह मनुष्य की भांति आपको जो है ना अपने पार्टनर को साम दंड भेद हर नीति के हर तरह से आपको भापना होगा कि हम जिसके प्रति अपना जीवन बिताने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, वह कहीं किसी भी रूप में धोखा तो नहीं देगा। वह कारण कुछ भी हो सकता है, कारण जाति को लेकर के हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, रिश्तेदारों का दबाव हो सकता है, डर हो सकता है, किसी भी तरह से, लेकिन वो अडिग होना चाहिए। पहले तो कन्फर्मेशन अपने पार्टनर के प्रति आपको होना होगा कि जो हम कदम उठाने जा रहे हैं वो लड़का अपने लड़की के प्रति इस तरह का सोचना होगा, लड़की लड़के के प्रति सोचना होगा कि किसी भी समस्या को लेकर के कितनी बड़ी बात हो जाए, अपनी जो बात हम दोनों का कमिटमेंट है उससे नीचे नहीं उतरना है। हम इस बात पर कतई समझौता नहीं कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को शादी नहीं करेंगे। अगर इस बात के लेकर के समझौता कमिटमेंट है तब अरेंज या लव मैरिज वो भी अंतरजातीय विवाह या लव मैरिज करने के लिए वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर मन बना लिए हैं तो एक सामाजिक दायरे के अनुसार करना होगा, क्योंकि माँ बाबा आपको बचपन से पाला है, आपको बहुत सारे सुख सुविधाएं दी हैं, उसको आपको एकाएक हट करने का अधिकार नहीं बनता है। लेकिन आप एक विकल्प के तौर पे एक रास्ता निकालिए। विकल्प के तौर पे रास्ता क्या हो सकता है कि अपनी मन की बात को जो अपने माँ बाबा के करीबी होते हैं उनसे जरा अच्छे से सलाह मशवरा करिए। जो आपको बनता है कि आपको लगता है कि मेरी मम्मी मेरी से अच्छी से बात समझती है, पापा जरा एग्रेसिव होते हैं, तो कोई किसी का पापा के बहुत क्लोजली होते हैं, तो इस चीज़ को भाप करके अपनी बात को थोड़ा सा रखना होगा कि पापा या बाबा देखिए ना इस तरह की बात है, ऐसे एक अच्छा लड़का है, ऐसे हम उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं, अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं। हालांकि शौक लगेगा उनको, ठीक है। आप इस बात को कह के थोड़ा दिन रुक जाइए, वेट करिए, उसका प्रतिक्रिया जानिए। हालांकि वो एकाएक उस बात को लेकर के वो एग्रेसिव हो सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस कंडीशन में कर रहे हैं, आपके पिताजी का व्यवहार कैसा है, हर तरह हर चीज़ को भापना होगा। तो इस चीज़ को भापते हुए आप बात कहिए। अगर बात में किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कुछ दिन खुद अपने आप को लेकिन बदलिए नहीं, व्यवहार को सेम सिमिलर रखिए, ठीक है। और व्यवहार को करते करते कुछ दिन बाद फिर उस बात को दोहराइए, फिर कुछ दिन बाद तो करीबन 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो जाता है। तो आप बात करते करते इस बात को भी कन्विंस दिलाइए कि पापा हम सही में, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कि जो हम बोलते हैं वो करेंगे। आप हमें बचपन से जो जिद किए वो खरीद के दिए हैं, ठीक है। उसी के भांति हमको आप हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम भी किसी और से प्यार करते हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए इस जीवन का सदुपयोग अपनी लाइफ के प्रति थोड़ा हमको विचार करने का अधिकार दीजिए। आपकी सहमति की जरूरत है। यहाँ तक ये भी कहिए आप पॉजिटिविटी मनाने के लिए, पॉजिटिव रूप से मनाने के लिए उनको लव मैरिज को, इंटरजातीय कास्ट विवाह को आप अरेंज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको इस तरह की लगे समाज में कि नहीं भाई गार्जियन साथ में है आपका, ठीक है। एक पॉजिटिविटी वे बने, रास्ता बने। आप गार्जियन की कहिए कि बाबा आप ही का इज्जत के बदौलत
आप ही का इतना मान सम्मान के कारण, ठीक है, हम इतना दिनों से वेट कर रहे हैं। अगर चाहते तो आपके विरुद्ध अपने निर्णय के प्रति कभी भी भाग के शादी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या, हम जिनसे करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, कन्विंस करो, माँ बाबा को कन्विंस करो, हम भी कर रहे हैं, हमारे तरफ से हाँ है, आप अपनी तरफ से राजी करो। तो चाहते तो भाग के कर सकते थे, इज्जत की धज्जी उड़ सकता था, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, जिस रूप में आप हमें बाबा जानते हैं, हमें समाज नहीं जानता है। आप हमें कितना प्यार करते हैं, हम आपके प्रति कितना जिद्दी बेटी है या बेटा है, वो समाज नहीं जानता है ना, आप तो जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह गार्जियन को मनाइए। दूसरी बात, गार्जियन को लगेगा क्या कि अगर इस तरह की बात इनके साथ शादी कर देंगे तो हमें छोड़ के चला जाएगा, मतलब ही हो जाएगा। तो उनको एहसास दिलाना होगा कि नहीं बाबा, आप सिर्फ शादी कर रहे हैं, हमारे एक जीवन साथी दे रहे हैं, हम आपको कतई नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आपको इज्जत आज कर रहे हैं, कल की डेट में उसी तरह करेंगे। जिस तरह मान सम्मान आज दे रहे हैं, हम भी करेंगे, मेरा पार्टनर भी करेगा आपको। तो इस विश्वास को जीतना होगा, माँ बाबा के प्रति थोड़ा सा एहसास दिलाना होगा, उनको कन्विंस करना होगा। दूसरी बात, उनको विश्वास दिलाना होगा कि समाज, देखिए समाज ठीक है, हम समाज को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर सुख दुख की बात आती है तो परिवार का अपना ही आदमी क्लोज जो होता है ना, भाई बहन बेटा बेटी, वही आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। समाज एक कुछ अच्छा करिएगा तो वाह वाही करिएगा, थोड़ा सा गलत करिएगा तो इज्जत की धज्जी उतारने के लिए तैयार रहता है। इसलिए एक मेरा जीवन के प्रति, समाज के प्रति, समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण मान लीजिए आप मेरा एक जीवन तो मिलता ही है, उसको भी बर्बाद कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए होगा। तो उनको अपना गार्जियन को थोड़ा कन्विंस में लेना होगा, करते 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 बहुत कोशिश करना पड़ेगा। दूसरी बात, उतना आसान भी नहीं होता है जितना एक तो हम लोग फिल्म लाइफ में देखते हैं कि इजी से एक बार दो बार गया, बात किया, शादी कर लिया, क्योंकि वो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में बहुत बात होती है। तो इस चीज को भी माइंड से हटाना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम कहे कल परसों महीना 2 महीना के अंदर सारा प्रोग्रामिंग ठीक होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। बात को बहुत जद्दोजहद करना होगा, आपको विचार करना होगा, सहन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए एग्रेसिव हो जाता है आपकी बात को लेकर के तो हो सके मारपीट भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की बात क्या। और दूसरी बात कहिए कि बाबा आप ही कहते थे ना, ये आपका ही वसूल था, सही गलत का फैसला करो, सच बोलो, ये आपका फैसला। केवल 18 साल का अगर हम बालिग 18 साल से 21 साल हो गए हैं तो केवल वोट देने के लिए नहीं है ना, ठीक है। एक अपना अधिकार, जीवन अधिकार, अपना पार्टनर के प्रति क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होता है, उसके अधिकार को भी इतना मेरा मानना चाहिए आपको। और दूसरी बात, मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं, क्या गारंटी है बाबा कि आप अरेंज मैरिज करिएगा तो वो मेरे लिए इस लड़का सही होगा? हो सके वो कुछ दारू पीता हो, किसी थर्ड पर्सन लड़की से प्रेम कर रहा हो, तो इसमें 3 बर्बाद हो जाएगा ना। एक वो लड़का बर्बाद होगा, मैं बर्बाद होगा, मेरा जो साथी है वो बर्बाद होगा, तो एक साथ 3 लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक लाइफ मिलता है, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये रिस्क लेने का चांस है ही नहीं, क्योंकि आप जो जिस कदम को आगे बढ़ा दीजिएगा, आप किसी से शादी कर लेते हैं तो वहाँ से रिटर्न बैक नहीं होता। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है, जीवन का एक तरफा निर्णय होता है, जो आपको बहुत ही बारीकी करना होता है, सोच समझ के करना होता है। इसमें आप या तो समाज भी एक तरफ रहेगा, या तो आप रिश्तेदार को देखिए, बहुत सारी बात को सोचना होगा, लेकिन आपकी डिसीजन को पक्का होना होगा, वेट करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, गार्जियन को कन्विंस करिए। अगर थोड़ा इतना करने के बाद भी आपके वसूल है, नहीं माने, ठीक है, तब आएगा कि गार्जियन हमें ये कहेगा कि तुम बड़ी हो, तुम्हारी नीचे बहन भी है, ठीक है, तुम अपना बारे में तो सोच लिया, अपना जीवन के बारे में, तुम्हारी छोटी बहन है, भाई है, उसको शादी करने में हमें दिक्कत होगी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे शादी होने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जिसमें आज का एक व्यक्तिगत तौर पे एक सामाजिक जो समाज आगे चल चुका है, हर किसी का एक व्यक्तिगत गुण देखा जाता है, लड़का लड़की में टैलेंट कितना है, समाज के जो लड़का करेगा उससे वार्तालाप करता है कि मेरे लिए पार्टनर सही है कि नहीं, चाहे अरेंज हो। अगर लव मैरिज कर रहा हो तो अपना 100% समझ चुका होता है कि रियल क्या है। लेकिन अरेंज मैरिज में भी जो देखने आता है, और देखने के दरमियान बहुत सारी बातों को जानकारी लेकर के इतना परफेक्ट हो जाता है वो कि लड़की में क्या क्वालिटी है, क्या शिक्षा है, क्या मतलब बात करने के दरमियान कुछ न कुछ पता चल जाता है। तो भाई बहन का दबाव बनाएगा कि तुम्हारे चलते रास्ता हम खराब नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह हम तुमको शादी की अनुमति नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी आप फेलियर हो गए, लेकिन आपको लव मैरिज करनी है, आप तो एकदम अडिग हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भैया
आपको ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे गार्जियन कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मर जाएंगे। लेकिन गार्जियन गार्जियन होता है, वो केवल बोलते हैं, बोलेंगे, डराएंगे आपको, क्योंकि केवल परिवार में आप ही नहीं, उनका और बच्चा है, ठीक है, उनकी पत्नी है, बहुत सारे समाज में रिश्तेदार है, बहुत सारा रिश्ता है। तो एक छोटी सी बात को लेकर के वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको वह समझाने की कोशिश करने के लिए इमोशनली बात को भी बोलेंगे कि नहीं इस तरह का हम कर लेंगे। तो आप समझाइए उनको, ठीक है, आप कहिए कि ठीक है बाबा, अगर आप इस तरह करने के लिए तैयार तो हम ही कर लेते हैं, हम ही मर जाते हैं। तब कहीं करने ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वही करने का मतलब है। अगर दूसरी बात ये भी कहिएगा बाबा ठीक है, अगर मान लीजिए आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मान रहे हैं, रिलेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप तो न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, हमें भी समझाते हैं, आपके साथ साथ हम भी एक साथ टीवी न्यूज़ देखते थे, कितनी सारी न्यूज़ हमने देखा है कि लव मैरिज के चक्कर में आत्महत्या कर लिया, ठीक है, कायरता निकला, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया, कोई लड़का के प्रति मर जाता है, कोई लड़की के प्रति मर जाता है। हम वो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो पॉजिटिव आपसे वार्तालाप कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, हम कुछ घटना कर लेते हैं, तो लॉस किसका होगा? लॉस किसका होगा बाबा? लॉस आपका होगा ना। आप अपना बेटी खोइएगा या बेटा खोइएगा, ठीक है, ये समाज आपको बाद में कामदही नहीं देगा ना। सब दिन दुख के प्रति जीते रहिएगा, आप बाद में एकांकी पर जीवन बिताइएगा, हमेशा टेंशन में रहिएगा, तब लगेगा कि नहीं काश हम अपने बाल बच्चा का बात मान लिए होते। तो इस बात को लेकर के पॉजिटिव रूप में समझाना होगा। एक वार्तालाप करने के लिए, बहुत सारी बात को समझने के लिए आपको जो है ना, बात का दो बात गलत, दो बात सही, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपना फायदा के लिए गलत, वास्तविक रूप में जो सही गलत होता है, तार्किक बात होता है, ऊपर नीचे माइनस प्लस बात करके समझाना होगा, ताकि गार्जियन कन्विंस हो सके कि नहीं जो बच्चा बोल रहा है वो सही है, क्योंकि मेरा ही बच्चा, हमने आज तक गलत नहीं किया तो मेरा बच्चा शायद गलत नहीं करे, लेकिन हो सके उसको इस सच में अपना भविष्य दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अब मान लीजिए बच्चा वहां भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं उदाहरण समाज में एक नहीं है, लव मैरिज को आपको बताना होगा, फिल्म लाइफ का नहीं, फिल्म का तो मान लीजिए चलो बहुत बड़ी हस्ती है, रियल लाइफ में जो बहुत बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज को एक धरोहर के रूप में, लव मैरिज उसको कहिएगा बाबा हम जो ये काम करने जा रहे हैं समाज में अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस समाज में जो ऐसा कर चुके हैं, एक अच्छा जीवन बिता चुके हैं, एक उदाहरण के तौर पे सबूत कर दे चुके हैं समाज को कि हमेशा मैरिज, लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज गलत नहीं होता है, एक उनका भी मान प्रतिष्ठा होता है, इज्जत में सम्मान मिलता है, अच्छा से रहिएगा, अच्छा सम्मान होता है, समाज वही सम्मान आपको, ठीक है, इज्जत से देखेगा। तो उनको कहिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक से एक हस्ती हैं, जैसे धोनी ले लीजिए, क्रिकेटर, वो भी लव मैरिज किए हुए हैं, शाहरुख खान है, ठीक है। तो ये घटना मानते हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे तो दे सकते हैं ना। दूसरी बात, कोई जात ऊंचा नीचा नहीं होता है। बाबा को कहिए कि आज के डेट में, बाबा कल के डेट में पौराणिक जात के बारे में सोचता था कि नीच जात का है, वह डूम चमार का है, ठीक है, ये, लेकिन आज के दौर में उस तरह का मायने नहीं है, बदल गया है बात। सरकार भी जो है ना इस जात पात की रूढ़िवादी मतलब खंडितों को बराबर होने के लिए 2.5 लाख का एक संपूर्ण पुरस्कार मतलब रुपया के तौर पे देता है अगर कोई निचली जाति का लड़की से शादी करता है तो, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, ई गार्जियन कहिए एक बाबा को कि बाबा ठीक है, आप आज अभी जाति पाति सोच रहे हैं, क्या आप उस समय जात पात सोचते हैं जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, जहाँ आप टिकट कटाते हैं, आपके बगल में कौन जात का लड़का आदमी बैठा है, टिकट लिया है, कभी इस बात को कभी गौर करते हैं? वो आपके अधिकार क्षेत्र में है? नहीं है। टोटो में गाड़ी जा रहे हैं, मास्टर बाजार जा रहे हैं, आपके टोटो में कौन बैठा है, आप उसको जाति पूछते हैं? नहीं ना, वहाँ भी आपका अधिकार नहीं चलता है। चाय पी रहे हैं दुकान में, वही कप से आपको चाय बनवाने का धो धो के पिला रहा है, क्या आप उस वहाँ उसको आपका अधिकार है निर्णय लेने का कि नहीं ये कप में नहीं? अधिकार है, मान लीजिए आप पी लेंगे आप प्लास्टिक कप में, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। आप जो राशन खरीदने जाते हैं बाबा, कौन आदमी का दुकानदार है, लेबर, मान लीजिए आप साहूकार दुकान में जाते हैं, लेकिन लेबर को किस रूप में रखा है जो आपको तौल तौल के दे रहा है, हो सके कोई निजी जाति का लड़का हो, तो वहाँ तो इस तरह की भेदभावना करने से नहीं होगा, वास्तविकता को पहचानना होगा बाबा, समझ गए? तो इस तरह की बात को लेकर के सारा बात नेगेटिविटी को बताना होगा। दूसरी बात, अगर डोम चमार की बात है
तो एक पौराणिक पद्धति भी है, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, दाह संस्कार में जाता है, तो उसको देखते हैं लास्ट में डोम को बुलाया जाता है कि अग्नि दो मुंह में। जात का डोम है लेकिन वहाँ उसका महत्व है। उसको लोग मनाते हैं, गिरगिराते हैं कि भाई वो कहेगा नहीं ना हम 5,000 10,000 लेंगे, उसको गिर मनाता है कि नहीं किसी तरह अग्नि दे दूँ मतलब। तो हर जात का एक महत्व है, अपनी जात का एक महत्व है, अपना एक आधार है, उसका जीवन है, खासकर व्यक्तित्व में। अगर वह शिक्षित है, आज कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जो अच्छे अच्छे पोस्ट में नहीं गया। जातीयता को, इस भेदभाव को लेकर के कहना गलत है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी तरह कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव भर रहा है माइंड में, तो वह व्यक्तिगत अपना पर्सनल के बारे में सोच रहा है कि आपको उस रूप में अगर गार्जियन ज़्यादा नेगेटिविटी दे करके आपको समझा रहा है, तो गार्जियन का मतलब ये मोटिव होता है, वो समाज के लिए के तौर पर गलत हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में वो अपना फायदा देख रहा है कि अगर हम इस तरह की बात को समझाते हैं बच्चे को, तो मेरा बच्चा हो सके लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज नहीं करे, मेरी बात को माने। ठीक है, इस रूप में अपने लाभ के प्रति, अपने लाभ के प्रति, ठीक है, तो इस तरह की बात लेकर के दे। तो ठीक है, इतना सब कुछ कर लेने के बाद, ठीक है, आप पूरा समझाने के बाद फिर भी आपको लग रहा कि नहीं गार्जियन नहीं माने, फेलियर हो रहा है। लेकिन वहाँ दूसरी बात, आप बचपन से गार्जियन के साथ रहते हैं, आपकी गार्जियन के हर बात से वाकिफ है, व्यवहार से वाकिफ है, लेकिन ये भी बात देखना होगा कि कहीं आपकी गार्जियन क्रिमिनल एक्टिविटी माइंड का तो व्यवहार नहीं करते हैं, कभी हो सके मारपीट करने या किसी को मरवा देने का। कि इस तरह का फिल्म देखे हैं, रियल में भी होता है। किसी को लड़की को प्यार किया, उच्च जात का या नीची जात का लड़का उच्च जाति की लड़की से प्यार किया, तो अपने बाहुबली के कारण, धन दौलत के, अपनी दादागिरी के कारण उस जात छोटे जात का आदमी को उठा लिया, मरवा दिया, जान से मरवा दिया, वहीं ख़त्म करवा दिया। इस तरह के अगर मान लीजिए इस तरह की एक्टिविटी कहीं देखने को मिलता लगता है आपको, आप जिस परिवार में रह रहे हैं, आपके परिवार का सदस्य, रिलेशन या परिवार के कोई भी सदस्य, भाई बहन, उस लड़के के प्रति बहुत सारा नेगेटिविटी लेके चल रहा है, तो आपको अगर अपनी लाइफ के प्रति कन्विंस हैं कि हमको करना ही करना है लव मैरिज, जीवन में सफल होना ही है, हम करेंगे ही करेंगे, हम समाज और रूढ़िवादी नीति को हम छोड़ के करेंगे ही, तो आपको पक्का निर्णय लेके इस लव मैरिज के कदम की ओर बढ़ाना होगा और करना होगा। उस क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना होगा। दूर रहते रहते अपने शादी विवाह को संपन्न बना करके बाद में वार्तालाप करते 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 गार्जियन के बीच कंटिन्यूटी रखते रखते साल 2 साल के बाद एक ऐसा माहौल आता है कि गार्जियन को आपको आवश्यकता की जरूरत होती है, हो सके आपको बुलावे, तो वहाँ उसी रूप में पेश आइए जो आप पहले गार्जियन के प्रति प्यार करते थे। तो हो सके इस तरह करते 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 आपको उसी रूप में स्वीकार कर ले, तो वहाँ समाज नहीं आएगा मदद करने के लिए, क्योंकि आप ही उसको मदद करने जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बूढ़ा हो जाएगा, करने धरने के लिए कौन होगा? अगर आपकी एक बेटी है तो कोई दूसरा होगा। तो वो तो यही बात है, चाहे जो भी हो, तो कंटिन्यूटी आपके गार्जियन को बना के रखना होगा। तो उस तरह जा करके उस तरह जो है ना आपको लगता है। दूसरी बात ये भी कहिए कि बाबा धाम जाते हैं, भगवान के घर में जाते हैं, हर ऊपर ऊंची नीची जगह जाते, सब एक ड्रेस में पहन के जाता है, वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है, नहीं पता चलता है कौन भगवान के जब नज़र में ऊपर नीचे जात नीचे नहीं है। तो आप इस तरह की बात को लेकर के क्यों सोच रहे हैं बाबा? तो यही कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कहिए कि बदलाव बहुत हो चुका, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से चांद पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह की बात को लेकर के कन्विंस करना होगा। तो दोस्तों, हम जो इस टॉपिक पर बता रहे हैं, तो मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर जाति या इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज को बढ़ावा देना नहीं है। इस विवाह की टॉपिक पर गार्जियन अपने बच्चे को नहीं खोए, क्योंकि गार्जियन अगर किसी इस प्यार के शादी को मैटर को लेकर के गार्जियन अगर किसी बच्चे को खो देता है, तो पर्सनली उस गार्जियन का ही दुख होगा, उनकी पर्सनली लॉस है, समाज का लॉस नहीं है। समाज 2 दिन के लिए बोलेगा ऐसा किया था, गलत किया था, हो गया, या आप गलत कदम उठा लेते हैं समाज के दबाव के कारण, अपने बच्चे को भी नहीं पहचान पाते हैं, जो बचपन से लाड प्यार करके पाले और उसको खुशी नहीं दे पाते हैं। अगर मान लीजिए आप गलत नहीं करते हैं, लेकिन हो सके आप इतना ना उसको प्रेशर दीजिएगा, मानसिक दबाव, टेंशन देते देते अगर उसको यह लगने लगेगा कि मेरा बाबा, मेरा माँ बाबा मेरे साथ नहीं है, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे,
अपने अपने जीवन साथी के साथ हम जीवन वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। वो अपना शादी करके अलग जी सकता है, आपके सामने कभी वह गिड़गिड़ाने नहीं आएगा। उनका पार्टनर उसको खिलाने पिलाने का उतना साहस रखता है, फिर भी आपकी एक अनुमति के चलते, बस आपकी सलाह के चलते वो रुका हुआ था। लेकिन उस रूप बांध को भी बस आपकी इज्जत के कारण वो अपना निर्णय आगे नहीं बढ़ा पाया। और अगर किसी तरह कोई घटना हो जाती है, अपना जीवन लीला समाप्त कर देता है, यह पर्सनली लॉस किसका होगा? यह आपकी होगी। ठीक है, तो गार्जियन की भी लॉस नहीं हो। दूसरी बात ये तो रहा गार्जियन के प्रति, क्योंकि गार्जियन ही बच्चे को सपोर्ट करेंगे। अगर इस तरह के गलत नहीं कीजिएगा, बच्चे के प्रति सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा भापना होगा, समझाना होगा, वास्तविकता जो है उसको समझ के ही उसको निर्णय दीजिए, ताकि बच्चा गलत कदम नहीं उठाए। जो सही हो कर ले, ताकि बाद में वो मेरे परिवार के सदस्य रहे। आप उसको सुखी दुखी जो भी है देखते रहिए। अपना जीवन कितना, आप तो आधा से अधिक जीवन जी चुके होते हैं, कुछ दिन की जीवन के लीला के चलते उसका पूर्ण जीवन आप बर्बाद करने का कारण अपने माथे पर क्यों लीजिएगा? तो यही सब बात है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरह की बात को आपको उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हाँ भरते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए वो इज्जत और सम्मान करते रहेगा। लेकिन अगर छोटी सी बात लेकर के उसकी हर बात को आप काटिएगा, तो आपको इज्जत करना बंद कर देगा, बातचीत दूर हो जाएगी, रिलेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। वहीं आपको वो भूल जाएगा कि मेरा माँ कोई बाबा था, एक अपना संसार बना लेगा। तो यह संसार एक रिलेशन के लिए आए हैं, कुछ जो है अपना वास्तविक रूप में रहिए, अपना रिलेशन को बना कर रखिए। समाज है, समाज मानते हैं, सुख दुख का साथी है, आप मदद करिए, जिस रूप में आपको मदद करता है उस रूप में करिए। लेकिन व्यक्तिगत अपना पर्सनल लॉस मत खाइए, अपना परिवार की सदस्यता के प्रति, समाज के प्रति उस दोहन में मत डालिए, उस गड्ढा में मत डालिए जो कि आप उभर नहीं सके, क्योंकि वह आपकी और केवल आपकी ही निर्णय डिपेंड करता है। दूसरी बात ये तो गार्जियन के प्रति हुआ। और दूसरी बात, जो लड़का लड़की अपना अरेंज मैरिज या लव मैरिज, अरेंज को छोड़ करके गार्जियन की बात को दरकिनार करके अपना जो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को उतारू होकर के वो करने की दृढ़ता लिए हुए हैं कि एकदम कंठित हुए हम करेंगे ही, तो करिए, लेकिन अपनी थोड़ी सी गार्जियन को रिस्पेक्ट करते हुए हर संभव कोशिश करने के बाद कीजिए। और दूसरी बात, कितना भी बड़ा बात हो, नकारात्मक बात हो, गार्जियन के प्रति कितना भी बंदी हो, ठीक है, नहीं करने की सलाह दो, लेकिन अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं कीजिएगा, क्योंकि जीवन आपको एक ही बार मिलता है। वह कायरता का प्रतीक है। भगवान आपको कितना लाख योनि के बाद मनुष्य में जन्म लेता है। ठीक है, मनुष्य में जन्म लेने के लिए भगवान भी तड़पता है, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर जीवन लीला है। यहाँ धरती में हर सुख सुविधाएं मिलती है, इसलिए जीवन में अपना छाप छोड़ने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए, अपना धरती में अपना अस्तित्व को छोड़ के जाने के लिए आपको इस जीवन लीला को समाप्त नहीं करना होगा। आप जब किसी भी घटना हो, कितना भी बड़ा दुर्घटना हो, कितनी भी बड़ा समस्या हो, आप उसको जद्दोजहद करिए, लड़िए, लगे रहिए, गार्जियन को कन्विंस करिए, समाज से लड़िए, एक समाज को एक उदाहरण तौर के थोड़ा आप पॉजिटिविटी रूप में उदाहरण पेश करिए, जैसे लोग कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा लोग बन चुके हैं। पैसा क्या, कोई समाज में शाहरुख खान को क्यों नहीं जाता कर पूछने के लिए आप क्यों लव मैरिज किए हैं? धोनी को लोग क्यों कहेगा कि आप लव मैरिज का है किए? अरे भाई, आज उसको एक प्रतीक रूप में लोग देखते हैं। यही कहते हैं कि आप उस तरह बनिए, जद्दोजहद करके लाइफ में सक्सेस होइए, अपना गोल को भी प्राप्त करिए, लव मैरिज करिए, चाहे अरेंज इंटरकास्ट मैरिज करिए, लेकिन अपना जीवन को सेफ जोन में रखते हुए करिए। प्रॉब्लम कितना भी हो, लाइफ को सेफ जोन में करते ही आगे बढ़ना है। ठीक है, और हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा हैप्पी, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी देन है। तो दोस्तों, यही हमारा कहने का मतलब है। हमारा टॉपिक बनाने का मतलब किसी को गलत रास्ता में एक सलाह के तौर पर देने की कोई मेरी मंशा नहीं है। एक समाज में खुला माहौल हो, अच्छा वातावरण हो, बहुत सुंदर संसार हो, एक व्यक्ति को पहचाने, जात पात से ऊपर उठे। ठीक है, समाज बहुत आगे हो चुका है, दुनिया के साथ साथ अभी आप भी आगे होइए, लड़का लड़की के साथ अपने माँ बाप के भी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बात ये भी आप गौर करते हैं कि कोई माँ, ठीक है, शादी करके मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा बेटा बेटी नाम बुला दिया, ठीक है, वही अगर कोई अच्छा चीज़ करते तो वहाँ क्रेडिट लेने के लिए बच्चा गार्जियन का नाम होता है ना। हो सके मान लीजिए वो जिस पार्टनर के प्रति खुश हमेशा रहता है, तो खुशी माहौल में कुछ भी करेगा वो अच्छा कर सकता है। तो हो सके दोनों मिलके IAS के कंपटीशन करे, तैयारी करे, नौकरी हो जाए, दोनों जीवन साथी बन जाए, तो वहाँ भी तो आपका नाम होगा ना।
हर चीज़ को नेगेटिविटी के तौर पे देखिएगा तो उसका नेगेटिव उत्तर होगा। तो पॉजिटिव रूप में देखिए, जो कि पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव देखना ही दुनिया का संसार का नियम है। नेगेटिव देखिएगा तो वह सिर्फ हानि और हानि ही मिलेगा। तो हम ऐसा क्यों करें? ठीक है, दुनिया इतना सारा दुनिया है, गूगल है, यूट्यूब है, संसार है, समझने के लिए, प्रॉब्लम से फेस करने के लिए रास्ता है, विकल्प है। तो हम क्यों किसी चीज़ के प्रति कुंठित विचारधारा है? ठीक है, तो बस यही दोस्तों। यस, अब आगे बनाएंगे टॉपिक इसी, कुछ मैरिज से लेकर के प्रॉब्लम के प्रति कुछ दूसरा टॉपिक होगा, तो आगे देखते हैं। अब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।